वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एक्ट्रेस गरिमा अग्रवाल और आज आप और हम साथ साथ मिलकर अपनी ये शॉर्ट फिल्म देखेंगे लॉकडाउन। मैं बता देना चाहती हूं कि इस फिल्म और इसमें काम करने वाले आर्टिस्ट का मकसद सिर्फ और सिर्फ देश, दुनिया और समाज तक एक ही मैसेज कन्वे करना है, जो कि हम समझ ही रहे हैं कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कीजिए। हमारी इस फिल्म में आप यही देखेंगे कि अगर आप लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं, यानी कि घर से बाहर जाते हैं, तो किस तरह से कोरोना हमें अपनी गिरफ्त में ले सकता है। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं दोस्तों कि इस फिल्म में काम करने वाले सभी एक्टर्स ने अपना ये वीडियो शूट करके राजेश जी को भेजा है। उन्होंने घर पर ही इसको मेंटेन किया और साहिल ने इस फिल्म को खुद घर बैठकर एडिट किया है। तो कहने का मतलब ये है कि हम घर पर रहकर भी काम कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यही बताना चाहती हूँ अपनी इस फिल्म के जरिए से, लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी भी जान बचाइए और दूसरों की भी जान बचाइए और घर पर रहकर अपना काम करते रहिए जैसे कि हम सब ने किया है। तो आइए चलिए साथ में देखते हैं फिल्म लॉकडाउन। आज रात 12 बजे से पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। लॉकडाउन में तो हमने बुरे फंसे अंकल। अरे क्या करोगे बेटा, सबके साथ है, हम लोग क्या, पूरी दुनिया परेशान। अभी कुछ रोज पहले मेरे पापा को कोरोना पॉजिटिव निकला। क्या बात कर रहे हो? 2 दिन बाद वो नहीं रहे। अरे बाप रे सुसा, तूने बताया नहीं? कुछ समझ ही नहीं आया कैसे बताता। किसी की सुनते ही नहीं थे, निकल जाते थे रोज ताश खेलने। सुसाइड बेटा। माँ भी कैसी? ठीक है, अभी देखता हूँ। आज कॉल भी नहीं किया, सुबह से बात करता हूँ। बात कर, माँ को हिम्मत दो। हाँ माँ को। हाँ बेटा। हाँ माँ। बोल। पैसे हैं ना तेरे पास खर्च के लिए? बेटा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। समझ रहा हूँ माँ। इतनी बड़ी मुसीबत भी अभी आनी थी। मेरे हाथ तो बिल्कुल खाली है बेटा। मैं किससे मांगने जाऊं? अब तो ऐसा है ना बेटा कि मेरे खाने पीने की भी लाले पड़ चुके हैं।
तेरे तेरे पापा के अंतिम संस्कार के लिए जिन ब्राह्मणों के लिए मैंने भोजन मंगवाया था ना, उसका बस थोड़ा सा ही अनाज बाकी रह गया है। जब उसमें जितने दिन चला सकूंगी चला लूंगी, पर उसके बाद तो मुझे सड़कों पर उतरना पड़ेगा ना। नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी माँ, मैं हूं ना। सरकार की सहायता तो मुझे लेनी ही पड़ेगी। किससे बात करूं, किससे जाके मदद मांगू, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। प्रोडक्शन से तो अभी पैसे आए नहीं हैं, लेकिन मैं कुछ करता हूँ ना। लॉकडाउन खत्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगा माँ तेरे पास। बेकार ही आया मैं हीरो बनने के चक्कर में। अभी कुछ ही महीने हुए आए हुए, और देखो मैं कितनी परेशानी में फंस गया। बस बेटा, 14 तारीख के बाद किसी भी तरह तू घर लौटा जा। उसके बाद मैं तुझे मुंबई कभी जाने नहीं दूंगी। ठीक है माँ। बस तू अपना ख्याल रखना। हम्म? राजकुमार, हाँ साहिल, बोलो। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। तुम अपनी सुनाओ। बस फंसा हूँ मैं यहाँ लॉकडाउन में। सारे प्रोडक्शन हाउस भी बंद हैं, कुछ पैसे फंसे थे, अभी वो भी नहीं निकले हैं। कोई काम भी नहीं है नया। मम्मी पापा गांव में थे। इतने दिन से मोदी जी बोल रहे हैं रोज टीवी पर, घर से नहीं निकलना है, नहीं निकलना है। लेकिन मेरे पापा को तो तुम जानते हो, मानते किसकी हैं। निकल जाते थे रोज ताश खेलने। एक दिन सर्दी खांसी हुई, डॉक्टर के पास गए, कोरोना पॉजिटिव। क्या बताऊं, नहीं रहे। मम्मी का टेस्ट हुआ था, नेगेटिव निकला। जिनके साथ बैठकर खेलते थे ताश, सबका टेस्ट हुआ, सबकी नेगेटिव है। पता नहीं पापा का कैसे। हाँ हाँ साहिल, देखो मैं अच्छी तरह से तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। हम सब परेशान हैं। लेकिन ठीक है, समय है। जैसा ये समय जा रहा है वैसे अच्छा समय भी आएगा। अंकल हैं साथ में यहाँ पीजी में, जो अंकल रहते हैं वो भी परेशान है। प्रोडक्शन हाउस बंद है, उनको भी कोई काम नहीं मिल रहा। उम्मीद तो है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लॉकडाउन खत्म हो फिर तो। अभी तो पैसे है नहीं, उनको भी थोड़ी जरूरत थी। मेरे सुख दुख में बहुत साथ देते हैं, उनको भी लेकर चलना है अभी। देखो तुम किसी बात का टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। और मेरे से जितना बन पाएगा मैं करूँगा। देख अगर कुछ होता है तो। एक काम करो साहिल, तुम अपना अकाउंट नंबर विद IFSC कोड प्रॉपर मुझे व्हाट्सअप कर दो और मैं तुमको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करता हूँ। ठीक है, मैं देता हूँ तुझे, अकाउंट नंबर देता हूँ। हाँ मैं लौटा दूंगा तुझे। अरे टेंशन मत लो, बोला ना, जितना मुझसे बन पाएगा मैं अभी तुमको सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, चलो देन, टेक केयर, बाय। हेलो। हाँ मृदुला, हाय साहिल, कैसे हो? बस घर पर ही हूँ। तुम्हें तो पता है पापा के गुजरने के बाद आई एम सो सॉरी, तुम्हारे पापा के बारे में सुन के बहुत बुरा लगा। बट आई एम श्योर तुम मुझसे अग्री करोगे कि बिकॉज योर डैड वॉज नॉट फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग और वो ये लॉकडाउन को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू स्टे गुड और घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना जब तक बहुत ज़रूरी नहीं है। अपना ख्याल रखना। हाँ
Yeah, good boy. Bye, take care. समझ में नहीं आता यार कैसे मुसीबत चलेंगे। ये लॉकडाउन परेशानी बता दी। तो प्रोडक्शन से पैसे भी नहीं आए थे मेरे, मैं आंटी को क्या बोलूँ? कौन आंटी? मैम को रेंट के लिए। मैं तो पिछले महीने ही दे दिए थे, पता नहीं रेगुलर पैसे मिलते नहीं हैं, काम नहीं मिलते हैं, पिछले महीने दे दिया था। खैर लॉकडाउन तो बहुत जरूरी है, लॉकडाउन नहीं होने से तो फिर मुसीबत आ जाएगी ना। बात कर, एक बार बात कर मैम से, तू ही बात करके देख, मान जाएगी, अच्छी है वो। कोशिश करता हूँ, बात करके देखता हूँ। देख बात कर, नहीं तो कोई तो रास्ता निकालना होगा ना, बात करो। हेलो। हाँ मैम, हाँ हाँ साहिल बोलो। अभी कुछ रोज पहले मेरे पापा को कोरोना पॉजिटिव निकला, 2 दिन बाद वो नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। देखो साहिल, जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, पर तुम हिम्मत नहीं हार सकते। तुम्हें तुम्हारी माँ का सहारा बनना है। तुम रेंट की तुम चिंता मत करो, इस महीने क्या, जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता और हम सबकी जिंदगी आसान नहीं होती, तुम रेंट मत दो मुझे, नहीं चाहिए मुझे पैसा। बस तुम सुरक्षित रहो, अपना ध्यान रखो, अपनी माँ का ध्यान रखो और घर से बाहर मत निकलना। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है ना तो तुम मुझे बोलो, मुझसे जो भी बन पड़ता है मैं कर दूंगी। हाँ प्लीज प्लीज अपने पापा की तरह गलतियां मत करना। तुम्हारी जरूरत है तुम्हारे फैमिली को, समझे तुम? हमारे माननीय पंत प्रधान हमें हमेशा यही कहते हैं ना कि घर से बाहर मत निकलो, घर में सेफ रहोगे। लेकिन देखो, हम सब एक समाज में रहते हैं, हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ आगे बढ़ना है। सरकार इतना कुछ कर रही है कोरोना के इस राक्षस को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए। हमें सरकार की मदद करनी है, हमें बस घर में सुरक्षित रहना है और जो सरकार कहती है बस उसी को इम्प्लीमेंट करना है, समझे तुम? हिम्मत रखो, ये वक्त भी टल जाएगा बेटा। हाँ, रखती हूँ। हाँ साहिल, कैसा है भाई? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस मैं ठीक हूँ। अच्छा बता, वहाँ पर हालात कैसे हैं? सब ठीक है ना? कोई टेंशन जैसा तो नहीं है? हाँ यहाँ सब ठीक है। हम पापा को खो चुके, अब और सदमा नहीं सहन कर सकते। ध्यान रख तू अपना, घर से बाहर नहीं निकलना है, मतलब नहीं निकलना है। हम पापा को यही बात समझाते थे ना कि प्लीज पापा मत जाइए, बट वो सुनते ही नहीं थे। नहीं बस यहीं नीचे जाता हूँ खाना खाने, ज्यादा दूर नहीं जाना होता। घर से बाहर नहीं निकलना है मेरे भाई, तू समझ। देख, मैंने एक सदमा बर्दाश्त कर लिया, दूसरा नहीं कर पाएगी। ध्यान रख अपना, ये बुरा टाइम है, जल्दी हट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, तू आ जाएगा जल्दी घर वापस। बट तब तक अपने आप को संभाल, ध्यान रख। आप भी ध्यान रखो। हेलो, नमस्ते सर। कौन बोल रहे हो आप? सर आरती जोशी बोल रही हूँ नासिक से। आप बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? एक्चुअली सर वो जानना था कि ये लॉकडाउन कब तक रहेगा। वो पापा रहे नहीं ना, घर आना है भाई को, तो इस बारे में अभी तक हमें कोई अपडेट नहीं है। कल हमारे प्रधानमंत्री जी सुबह 10 बजे एक बार फिर नेशन को टीवी पे संबोधित करेंगे और आपको लॉकडाउन के बारे में लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। कृपया जी सर। ध्यान दीजिएगा।
साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। तो प्यारे दोस्तों, आपने इस फिल्म के माध्यम से देखा कि किस तरह से साहिल के फादर की लापरवाही की वजह से उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास घर में रहने के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हम घर से बाहर आएं, तो हमें घर में रहना ही होगा। हमें लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करना ही होगा। मैं समझती हूं कि घर में रहने में हमें कितनी सारी परेशानियां आ रही हैं, लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, जिस तरह से हर रात की एक सुबह होती है, वैसे ही अगर हम सब मिलजुल कर एक दूसरे का साथ दें, तो जल्दी से जल्दी हम इस कोरोना जैसी भयंकर बीमारी को खत्म कर पाएंगे और अपने घर से बाहर आकर काम कर पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस मुश्किल की घड़ी में सब लोग एक दूसरे का कंधा से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स, सारी मेडिकल टीम, पुलिस पीपल, सफाई कर्मचारी, बैंकर्स, यहां तक कि सारी एनजीओज हेल्प के लिए आगे आई हैं। तो मैं आप सबसे भी अनुरोध करती हूं कि इस मुश्किल के समय में सिर्फ घर पर रहिए और एक दूसरे का साथ दीजिए। यकीन मानिए, जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब वापस अपने काम पर होंगे और सब कुछ फिर वैसा ही होगा। जिंदगी दोबारा से अपने पटरी पर चल पड़ेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, लॉकडाउन मीन्स घर पर रहना, मीन्स घर पर रहकर खुद भी सुरक्षित रहिए, परिवार को सुरक्षित रखिए, देश और दुनिया को सुरक्षित रखिए। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी लोग लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करेंगे और जल्दी से जल्दी कोरोना के अगेंस्ट इस फाइट को जीत जाएंगे। और हां, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक बात आपके साथ और शेयर करना चाहती हूं। जो फिल्म अभी आपने देखी, इसमें काम करने वाले सभी एक्टर्स ने बिना अपने किसी सेल्फ इंटरेस्ट के इस फिल्म को अपने घर से ही शूट करके भेजा है। और ऐसा करने में उनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ उन्होंने अपने समाज, अपने देश और राजेश जी को सपोर्ट करने के लिए किया है। हम सभी एक्टर्स मिलकर यही चाहते हैं कि हम इस फिल्म के जरिए अपना ये मैसेज बार बार देश दुनिया तक पहुंचाते रहें और जल्दी से जल्दी इस कोरोना से जीत जाएं और वापस अपनी जिंदगी में वापस लौट जाएं। तो आपसे चाहूंगी कि आप हम सभी को अपनी बेस्ट विशेस दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए और फिर से लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नमस्कार दोस्तों।